देखिए अब देख रहे हैं आप 6.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7th। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो क्लास 7, 8, 9, 10 सभी की क्या है आप तिवारी सर अकेडमी सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है, आप आराम सब्सक्राइब करिए और सभी वीडियो देखिए। देखिए अब आप देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स फ्लोइंग द डायग्राम। डायग्राम को आपको देखना है और इस एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये जो बाहर एंगल दिया हुआ है इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे? ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर ए एन जी एल एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर एंगल। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर AN एंगल। ये क्या है आपको सभी डायग्राम में फार्मूला लिखना है। अब ये वाला फार्मूला लिखने के बाद आप ये एक्सटीरियर एंगल कितना है आपका देखो एक्स स्पष्ट दिखाई देता है आपका, ये एक्स है। तो एक्सटीरियर एंगल के स्थान पर एक्स लिख देंगे, इक्वल लगाया। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा? एक ये है। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 50 और प्लस कितना? 70। आपने दोनों को क्या प्लस कर दिया, कितना हो गया? 0 का 0, 7 और 5 कितना? 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब हमें क्या है सेकेंड वाला निकालना है। तो मैं बार बार ये किसको क्या है ये नहीं लिख रहा फार्मूला, ये आप सबके लिए है। ये पहले में भी लिख दिया हमने, आप दूसरे में भी लिखेंगे, तीसरा निकालेंगे, तीसरे में, हर में आपको ये चीज बार बार लिखनी पड़ेगी। तो ये आपको पहले इसको लिखना है, इसके बाद फिर सॉल्यूशन लिखना है। तो देखिए सेकेंड वाला भी एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका? ये एक्स है। सेकेंड वाला एक्सटीरियर एंगल एक्स है तो आपको एक्स लिख दिया। अब अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? इसके अपोजिट में ये हैं दो इंटीरियर एंगल, एक 65 है, एक क्या है 45 है। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। 5 0 कितना हो जाएगा? 10 10 1 11। तो x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। कितनी आ गई? 110 डिग्री आ गई। ये हो गया आपका। अब आप देखेंगे थर्ड वाला, ये थर्ड वाला, इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका? ये वाला एक्स है। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अपोजिट एंगल कौन से हैं? एक ये है और एक ये है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 30 लिख देंगे, प्लस कितना? 40 लिख देंगे। अब इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 का 0, 7 हो जाएगा एक्स। ये आपका एक्स की वैल्यू निकल आई। अब आप आगे चलते हैं, कौन सा आगे चलते हैं? ये वाला फोर्थ वाला, ये आपका फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में आपको क्या करना है? देखो एक्सटीरियर एंगल क्या है? ये वाला। फार्मूला वही रहेगा। कौन सा रहेगा? फार्मूला यही रहेगा सबके लिए। एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये सबके लिए रहेगा। बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं, टाइम बर्बाद होगा हमारा, आपका ही बर्बाद होगा। इसलिए समय की बचत को करने के लिए हमने बार बार उसको नहीं लिखा। देखिए अब आप लिखेंगे क्या? एक्स एक्सटीरियर हो गया, बार बार एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर क्या? ये और ये बचा। तो हमने क्या लिख दिया? 60 लिख दिया। ये भी क्या? 60 लिख दिया। इन दोनों को आपने प्लस किया तो आपका आगे आएगा 120 डिग्री। ये हो गया आंसर आपका। अब आप इसको देखेंगे 5 वाला। 5 वाले में एक्सटीरियर क्या है आपका? ये लिखा है एक्सटीरियर, तो आपने एक्स लिख दिया। इंटीरियर कौन कौन से हैं? ये है और ये है। यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 डिग्री है। इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। जो भी है सब ऐसे करना है। देखिए
ये आपका लिखा है एक्सटीरियर एंगल एक्स लिखा है तो एक्स लिख दिया। ये लिखा कितना 30 डिग्री, ये कितना लिखा है 60 डिग्री। आप दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया 6 3 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया 90 डिग्री। बस इतने ही क्वेश्चन इसमें थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स फ्रॉम द फिगर। उसने फिगर दिए थे, इसने फिगर दिए थे, इनको फिगर को देखकर जैसा उसका निकाला था उसी प्रकार इसका भी निकालना, वैसे ही लिखेंगे बिल्कुल। देखो हम बता रहे हैं, देखिए फर्स्ट वाला लिखना हमें ई एक्स एक्सटीरियर एंगल EXTER RIOR एक्सटीरियर EXTERIOR एक्सटीरियर ANGL एंगल इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ 2 एंगल होते हैं 2 लिख दो, सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल। ये आपका फार्मूला है। ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, इसके अपोजिट में ये एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका अपोजिट में ये एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है आपका 115, अपोजिट एंगल कितने x है और 50 है, x है और 50 डिग्री है। आपको क्या करना है कि 50 को उस तरफ ले जाना है, ये प्लस का है, जब ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 115 माइनस 50, यहाँ पर x ही बचेगा। तो 5 में से 0 गया, आपका कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। 11 में से 5 गए, आपका बचेगा 6, इक्वल हो जाएगा x डिग्री। ये आपका क्या होगा x की वैल्यू हो गई कितनी 65 डिग्री। ये आपका x की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से सभी को क्या है आपको निकालना है, इसी प्रकार से सबको निकालना। देखिए हम सेकेंड वाला निकाल दें। पहला वाला आपका क्लियर हो गया। ये देखिए अपोजिट एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये आपके अपोजिट एंगल है दोनों। ये देखो हमने लिख लिए, इसको साइड चेंज कर दिया, आपका कितना आ गया माइनस करके 65, आपका 65। अब आप देखेंगे सेकेंड डायग्राम, हम यहाँ से लाइन खींचे दे रहे हैं। ये आपको सेकेंड वाला बता देता हूँ। फॉर्मूला यही रहेगा सब में, फॉर्मूला सब में यही लिखना है आपको। लिख देना तो अच्छी बात है, ना लिखो तब भी चलेगा, लेकिन लिखने से अच्छा लगेगा। देखिए हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या दिख रहा है, ये 100 दिख रहा है, तो आप क्या लिख देंगे 100 डिग्री इक्वल लिख देंगे कौन सा 70, और ये देखो x लिखा है, अपोजिट एंगल क्या है ये x और 70, तो ये x हो गया और ये आपका क्या हो गया 70 डिग्री हो गया। अब आप कहेंगे इस 70 डिग्री को इस तरफ ले जाएंगे, 70 डिग्री को इधर ले जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 100 माइनस 70 इक्वल कितना x। 0 में 0 गए 0, 10 में 7 गए 3, आपका कितना आ जाता है 30 डिग्री, x इक्वल 30 डिग्री। आप इसको आंसर लिख सकते हैं इस तरीके से। ये आपका क्या हो गया सेकेंड वाला हो गया। अब आप देखें थर्ड वाला, थर्ड वाला ये दिया है आपका, हमने यहाँ इसका भी लाइन खींच ली। थर्ड वाला इतने बता देंगे आपको। ये थर्ड वाला देखो, ये आपका एक्सटीरियर एंगल का 125, तो हमने क्या लिख दिया 125, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। अपोजिट एंगल कौन सा है आपका, देखो ये x लिखा है, ये 90 डिग्री कहलाता है, x है ये 90 डिग्री, तो हमने ये x लिख दिया और ये
90 डिग्री लिख दी। अब ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल आपको लिख देना ऊपर। अब ये आपका क्लियर हो गया। 90 को इस तरफ लाएंगे, कितना हो जाएगा 125 माइनस 90 इक्वल कितना x। 5 में से 0 गए, 12 में से 9 गया 3x, आपका कितना 35 डिग्री। x इक्वल 35 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाता है x इक्वल 35 डिग्री। अब आप देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब आपका यह बच्चा फोर्थ वाला बच्चा है, तो हम आपको फोर्थ वाला बता रहे हैं। देखिए ये आपका डायग्राम यही रहेगा। ये फोर्थ वाला हो गया। आप क्या लिखेंगे EXTERIOR एक्सटीरियर ANGL एंगल। आप लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल। ये तो आपका क्या फॉर्मूला है, ये आपको लिखना है अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। अब देखिए हमारे एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका 120, तो एक्सटीरियर एंगल के यहाँ पर लिख देंगे क्या 120 डिग्री। इक्वल लगा दिया, ये लगा आपके इक्वल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल क्या है आपके 60 और प्लस कितना x। अब क्या करेंगे हम x इसको 60 को इधर ले जाएंगे, तो ये 120 है, ये इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर क्या बचेगा x ही रहेगा। 0 में 0 गया, 0 बचा, 12 में 6 गए, 6 बचे, आपका कितना जाता है 60 डिग्री। x इक्वल कितना 60 डिग्री। ये आपको आंसर लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया। अब है आपका देखिए फिफ्थ वाला 5 वाला आपको डायग्राम भी बनाना है। ये नहीं कि आपको डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम भी बनाना है, लेकिन हम इधर डायग्राम नहीं बनाते हैं क्योंकि टाइम ना लगे। इसलिए क्या लिखेंगे आप, यही फार्मूला लिखेंगे EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये लिख दिया हमने फार्मूले, ये लिख दिया 5 का फार्मूला, ये लिख गया। अब आपको डायग्राम में देखना है 5 वाले में। ये देखिए लिखा एक्सटीरियर आपका 80 है और अपोजिट एंगल क्या है आपका x है 30 है। 80 है तो आप एक्सटीरियर एंगल के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, देखो 80 लिख दिया, ये 80 डिग्री हो गया। इक्वल लगा दिया सम ऑफ अपोजिट एंगल, तो 80 के अपोजिट एंगल क्या है, ये x और ये क्या 30 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x प्लस 30। डायग्राम आपको उतारना है सॉल्यूशन में, जिस तरफ आएगा 80 माइनस कितना हो जाएगा 30 इक्वल कितना x। 0 में 0 गया, 8 में से 3 गए, तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ये हो गया x की 50 डिग्री। अब आपको देखना है 6 वाला, लास्ट बचा है आपका 6 देखना है। ये वाला आपका निकला है 6 वाला। 6 वाले में भी आप क्या लिखेंगे, ये 6 लिखा, क्या लिखा हमने एक्सटीरियर एंगल EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर ANGL एंगल्स इंटीरियर एंगल्स। ये लिख दिया लैंग्वेज। अब देखिए इस डायग्राम में क्या आपका ये सबसे बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल 75, ये 75 लिख दिया। अब आपका इंटीरियर अंदर कौन सा है x है और 35 है।
एक्स है और प्लस कितना है 35 डिग्री। ये हो गया। अब आप 35 को इस तरफ ले आएंगे, 75 डिग्री माइनस कितना 35 डिग्री इक्वल एक्स। 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा एक्स डिग्री। चलो इसे लिख देते हैं, ये भी आंसर हो गया। एक्स इक्वल कितना 40 डिग्री। इसी प्रकार आपकी एक एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। अब हम बनाएंगे अगली एक्सरसाइज। यदि आपको समझ में आता है तो हमारे तिवारी सर एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जा करके ऑल वीडियो फ्री इन कॉस्ट देखिए। थैंक यू, वेलकम वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।